Good evening and namaskar dear friends. You all are welcome in the YouTube channel of NetJRF Mind. तो आप जो भी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम दिए होंगे और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया होगा तो हो सकता है वो आपके अपेक्षा के अकॉर्डिंग नहीं आया, जो आपका एक्सपेक्टेशन था रिजल्ट से वो नहीं हो पाया। तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं खासकर जो यूजीसी नेट दे रहे हैं। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम आप अगर यूजीसी नेट से नहीं जुड़े हुए हैं, किसी और से जुड़े हुए हैं, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग उस पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि एक एग्ज़ाम के टाइम में जब हम लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं तो क्या गलतियाँ हमसे हो जाती है जिसके कारण कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन होता है रिजल्ट से वो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, खासकर जो लोग फरवरी 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं नेट का और जो लोग जून में देंगे। तो आप लोग ध्यान से बात को समझिए और अप्लाई करिए। सिर्फ वीडियो देखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू अप्लाई दिस इन योर एग्जामिनेशन, इन योर माइंड। इसको अपने माइंड में सेट करके रखना है। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है आपका कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का जो है कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है। अगर आपके पास जैसे नेट एग्जाम का हम बात करें तो यहाँ पे 3 आवर का टाइम मिलेगा आपको। इट मीन्स 180 मिनट्स। ठीक है, और आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एटलीस्ट आपका एक क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा समय मिलेगा। ठीक है, 1 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन में आपको रहेगा। तो होता क्या है एग्जाम के टाइम में कि आप स्टार्टिंग में बहुत आराम से बनाते हैं, लास्ट में क्या होता है कि टाइम कम बचता है तो लास्ट के क्वेश्चन को बहुत स्पीड में बनाते हैं। इसके स्पीड में बनाने से नुकसान क्या होता है कि सपोज़ कि लास्ट में 10 क्वेश्चन आप बनाएं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन बहुत ईजी ईजी है। यहाँ पे आप हड़बड़ी में बनाएं तो हड़बड़ी में क्या हो गया कि 6 सही हो गया, 4 गलत हो गया। लेकिन अगर आप प्रॉपर टाइम देके बनाते तो हो सकता था कि यहाँ पे 10 में 10 सही हो। और बहुत लोगों का क्या हुआ इस बार कि 2 मार्क्स से नेट नहीं हुआ, 2 मार्क्स से जेआरएफ नहीं हुआ। ठीक है, तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जिसका 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से नहीं हुआ। तो वही मैं कह रहा हूँ कि पहला जो पिलर है टाइम मैनेजमेंट, ये आपको अच्छे से करना है। तो इसका सॉल्यूशंस क्या है, कैसे आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एग्ज़ाम में जाने से पहले, बिफोर गोइंग द एग्जामिनेशन, आपको क्या करना है कि 2 मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, 2 मॉक टेस्ट आपको दे के जाना है, किसी भी कोचिंग का या प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट दे दीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको आइडिया लग जाएगा। और कोशिश करिए कि 3 घंटा का टाइम है तो 240, 2 और 45 मिनट में आप क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट करिए। 15 मिनट का बफर अपने 15 मिनट का बफर रखिए अपने पास कि मुझे 2 घंटे 45 मिनट में ही सवाल को सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सेट करना है। पहला चीज़ हो गया क्लियर। अब हम लोग सेकंड चीज़ में सकते हैं। देखिए, दूसरा चीज़ क्या है, मिस्टेक्स इन इजी क्वेश्चंस। देखिए, ये जो है ना वन ऑफ द मेजर मिस्टेक्स होता है, वन ऑफ द मेजर काउज होता है कि जिसके कारण कि बहुत लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाता है बहुत सारे एग्जाम में। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड को जानता हूँ कि जो लोग बड़ा बड़ा एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, बीपीएससी, सिर्फ उसका इसलिए नहीं हुआ है कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो जो जानता था, जो ईजी था, वो गलत करके आ गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। तो ये होता क्यों है, ये इजी क्वेश्चन गलत क्यों होता है? तो पहला जो इसके पीछे काउज होता है, आप क्वेश्चंस को सही से नहीं पढ़ते हैं। आपको लगता है यार ये तो इजी क्वेश्चन है, इसको सीधा आंसर को टिक कर देते हैं। लेकिन कभी भी क्वेश्चंस को पूरा पढ़िए। होता क्या है कि वहाँ पे हो सकता है कि नोट दिया हो, ठीक है, कुछ और दिया हो। तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएँ, चाहे वो इजी क्वेश्चन है चाहे टफ क्वेश्चन है, मेरा तो मानना है कि आप इजी क्वेश्चंस को दोबारा देख लीजिए। जैसे कोई इजी क्वेश्चन है आप उसको बना लिए हैं, तो आप उसको मार्क कर दीजिए कि मुझे इसको दोबारा देखना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आपका एट एनी कॉस्ट गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 100 क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन ईजी होता है। तो ये क्वेश्चन जो भी रिजल्ट कर रहा है सबका सही होगा। तो यहाँ पे आप गलत नहीं कर सकते। यहाँ अगर आप गलत करेंगे तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाएंगे, याद रखिएगा। तो जो इजी क्वेश्चन होता है, मेरा ये अप्रोच है कि आप उसको रिवाइज कर लीजिए एक बार फिर से कि चलो ये क्वेश्चन का आंसर ये है, चलो मैं फिर से उसके बाद बनाता हूँ। बस स्पीड में पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, खासकर नेट एग्जाम में। इजी क्वेश्चन जो भी आएगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, आपको किसी भी कीमत पे एट एनी कॉस्ट गलत नहीं करना है। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा चीज़ देखते हैं। तीसरा चीज़, क्वेश्चन पेपर आइडिया। देखिए, ये क्या हुआ, आपका कंप्यूटराइज एग्जाम होगा, आपको पता होना चाहिए। आप कंप्यूटर पे जाएंगे तो पेपर 1 पहले खुलेगा, पेपर 2 बाद में खुलेगा। पेपर 1 के लास्ट में आपको 5 गो पैसेज रहेगा, अब पेपर 2 के लास्ट में 10 गो पैसेज क्वेश्चन रहेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये आइडिया रहना चाहिए कि पैसेज का क्वेश्चन पीछे है, पैसेज का क्वेश्चन पीछे है। ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है और लोग इसको लास्ट में बनाते हैं। लास्ट में बनाने से नुकसान क्या होता है, आप हड़बड़ी में बना के यहाँ पे 15 नंबर में से 10 नंबर सही करते हैं, जबकि यहाँ पे 15 में आपको 15 सही करना है। तो ये आपको आइडिया रहना चाहिए क्वेश्चंस का कि लास्ट में पैसेज है। तो जैसे आप एग्जामिनेशन में जाएँ, सबसे पहले पैसेज बना लीजिए। सबसे पहला काम है पैसेज को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो इधर वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करिए। ठीक है, ये कब होगा, जब आपको आइडिया रहेगा कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन रहेगा आपका। समझ रहे हैं ना? तो ये तीसरा चीज़ जो है खासकर नेट एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब भी किसी एग्जाम में जाएं, उसके पेपर को एनालाइज करिए कि कहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछता है वो लोग। स्पष्ट है? चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं।
ये है आपका ओवर थिंकिंग ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देखिए मेरा एक फ्रेंड है, अ, वो आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। वो जब गेट का एग्ज़ाम दे रहा था, ठीक है, तो जब वो गेट का एग्ज़ाम दे रहा था तो क्वेश्चन उसको बहुत ईजी लगा। क्वेश्चन बहुत ईजी लगा तो एग्ज़ाम में क्या सोचने लग गया, अरे यार ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी आ गया है, हम तो टॉप कर जाएंगे, मेरे जो जो मेरा फ़ोटो है वो कोचिंग में लग जाएगा। अब वो फ़ोटो तक का सोचने लग गया कि मेरा फ़ोटो कोचिंग में आ जाएगा। ये जो है ना ओवर थिंकिंग, ये आपको नहीं करना है। बाद में क्या हुआ कि इसका 2-3-4 क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, इसका लगभग 700 के आसपास रैंक आया, जबकि इसका रैंक जो है आपका 500 के अंदर आराम से आ सकता था, ठीक है। तो बस ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ना आए, हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ जाए। जैसा भी क्वेश्चन आए आपको बस यही समझना है कि मुझे सॉल्व करना है, आराम से सॉल्व करना है। कोई क्वेश्चन ईजी नहीं है, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक है। एग्जाम को एग्जामिनेशन के तौर पे लेना है, फोटो वोटो के चक्कर में मत रहिए, ये सब इल्यूजन होता है लाइफ में। लाइफ में बुद्धा को फॉलो करिए, फोटो के चक्कर में मत रहिए, ठीक है। ये सब इल्यूजन है। चलिए हम अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आई थिंक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या हो गया भाई तुम्हें? हाँ, ये देखिए। देखिए होता क्या है ना, जैसे आप बहुत लोग को देखे होंगे कि एक बार में गया एग्जाम निकल के आ गया। लेकिन बहुत लोग क्या होगा कि 10 साल से तैयारी कर रहा है। मैं जानता हूँ जो लोग नेट निकाले हैं, 6 साल 7 साल से तैयारी कर रहे थे, तब आज इस बार नेट निकला है। अब नेट जैसा एग्जाम में इतना टाइम लग जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है कि वो लोग सिर्फ नॉलेज पे फोकस रहते हैं। वो लोग सिर्फ नॉलेज पे टिके रहते हैं, नॉलेज अगर मेरे पास है तो हम पास करेंगे वरना फेल कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए एग्जामिनेशन में जो है ना, मेरा ऐसा मानना है, अगर 100% सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें 50% नॉलेज का काम है, ठीक है। 40% आपका लॉजिकल गेस का काम है, और 10% आपके लक का काम है। ये तीन चीज़ से आपका एग्जामिनेशन में आपको सक्सेस मिलेगा। सिर्फ नॉलेज लेके चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। आपके पास लॉजिकल गेस चाहिए, क्योंकि आप नॉलेज के बेसिस पे सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। वहाँ पे लॉजिकल गेस चाहिए, और 10% आपका लक चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको लॉजिकल गेस करने के लिए आना चाहिए कि कुछ क्वेश्चन आप नहीं पढ़ के जाएंगे, लेकिन आपको वहाँ सही करना है। कैसे सही करेंगे? जैसे ये सवाल को देखिए, इस बार नेट में पूछा था 2022 में। देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछ रहा है, सवाल ये है आपका, मैं एक बार कर देता हूँ इसे, कि एज पर द न्यू लंदन ग्रुप द 5 मोड ऑफ कम्युनिकेशन इन सीक्वेंस। बोला सीक्वेंस में बताइए कि 5 मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। मतलब आप किसी से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको ये ऑर्डर में बताना है। पहला नंबर पे क्या होगा, दूसरा पे क्या होगा, तीसरा पे क्या होगा, चौथा पे क्या होगा, पांचवा पे क्या होगा, कम्युनिकेशन के लिए। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर आप 6 क्लास के भी बच्चे हैं, अगर आप 5 क्लास के बच्चे हैं, तो उसको भी पता होगा कि भाई अगर आप किसी से कम्युनिकेट करोगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लैंग्वेज है, भाषा। अगर आपके पास अभी मेरे पास हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज नहीं होता, अभी मान के चलिए हम आपसे बात करने लगे तमिल में, तो अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे ना, तो कम्युनिकेट नहीं हो पाएगा ना आपसे मेरा। तो कम्युनिकेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, लैंग्वेज चाहिए। देखिए पहला ऑप्शन है लिंग्विस्टिक, तो लिंग्विस्टिक ऑप्शन ए होगा। पहला पहला में ए होगा जो लिंग्विस्टिक है। देखिए एक ही ऑप्शन में दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब ये बताइए मुझे कि इसके लिए लोग थ्योरी पढ़ते हैं किताब से, अब पता नहीं क्या इसका होगा। हर चीज़ आप पढ़ के नहीं जा सकते एग्जाम में, ये मेरी बात को समझिए। लॉजिकल गेस कीजिए, सवाल को पढ़िए, लॉजिक का हर सवाल आपको फील होना चाहिए, आई नो दिस क्वेश्चंस, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये आपको हमेशा अपने आप पे बिलीव रखना है। आई थिंक आपको हम सही चीज़ बता दिए हैं। थैंक यू।